आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर नॉलेज टॉक पीके में। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बात किया था और जो लास्ट टॉपिक था उसमें वो था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस पर हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे लास्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आप उसको नोट डाल करके लिख सकते हैं। देखो, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट्स की, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स हमेशा क्या होगा, तो ग्रेटर देन, आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और 1 से यानी कि 1 से हमेशा क्या होगा, वो छोटा या इक्वल होगा। अगर कोई नंबर ऑफ इवेंट्स है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी, दूसरी कोई वैल्यू आने वाली नहीं है 0 और 1 के बीच में। अगर सपोज करो कि वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको उछाला, टॉस किया हेड एंड टेल आने के लिए, लेकिन आपने बोला नहीं ये तो गेंद आएगा, एक बॉल आएगा, है ना, तो इस तरीके के इवेंट्स पॉसिबल नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। यानी जो आपके आउटकम्स हैं उसी में से कुछ हो सकता है, आप अलग से कुछ गेस कर ले कि ऐसा हो सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन आप अलग से बोलो कि क्या नाम है, कोई इंडिया के बाहर प्लेयर्स हैं और इंडिया में मैच हो रहा है, नहीं वो तो इस मैच में खेलेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स 1 हो जाए, तो 1 हो जाए उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी वो बिल्कुल पॉसिबल है, वो होगा ही होगा। क्लियर है, वो होना ही होना है। 1 का मतलब है कि वो होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुमने टॉस किया और तुमने बोला हेड और हेड आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो श्योर हो गया, यानी वही आया। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स होता है वो होता है 1। क्लियर है। जैसे शोले मूवी था, तो शोले मूवी में जो जय एंड वीरू के पास जो सिक्का था, उसमें जब भी देखो तो क्या आएगा, हमेशा श्योर इवेंट ही आने वाला है। जैसे मान के चलो कि जय है और जय ने क्या किया कि कॉइन को उछाला और वीरू ने मांगा 10 कि 10 आएगा, बट उसमें आता क्या था, हेड आता था। हमेशा ही हेड आने की पॉसिबिलिटीज है उसमें, तो किसी भी तरीके से अगर हेड को ही क्या किया जाए, उसमें कॉल किया जाए कि नहीं हमें हेड चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो जब भी फेंकोगे, क्योंकि एक कॉइन है तो कॉइन में 2 पहलू होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, तो दोनों ही फेसेस पर अगर हेड हेड है और तुमने हेड की ही पॉसिबिलिटीज मांगी है, तुमने हेड ही मांगा है कि हेड आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स तो 2 होगा, है ना, हेड एंड हेड, एंड जो फेवरेबल आउटकम्स है वो भी क्या होगा, 2, तो कट गया, कितना आ गया, 1। तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा क्या होता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट्स। तो क्लियर है आपको, ये 3 कुछ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स थे। आप टॉपिक्स बोल सकते हो या रिमेंबर पॉइंट्स बोल सकते हो, आप इसको पॉइंट्स बोलो, इसको याद कर लेना, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने में। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है गेटिंग एंड इवन नंबर्स। कैसे नंबर्स की, तो इवन नंबर्स की। व्हेन एन अनबेस्ड डाइस इज रोल्ड वंस, यानी कि क्या नाम है, आपके पास एक डाइस है एंड उसको आपने रोल्ड किया सरफेस पर, और बोल रहा है कि इवन नंबर की आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो,
अगर आपके पास एक डाइस है तो डाइस में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो डाइस में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं, है ना। आपने डाइस से कई बार गेम खेला होगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्वेश्चन में बोल रहे हैं बट कि एंड इवन नंबर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एंड इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का बताना है। तो इन्हें इवन नंबर्स क्या होंगे? 2 4 6, ये क्या है? इवन नंबर्स। तो आपके पास क्या हो गया? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास? 1 2 3, क्योंकि यही ऐसे 3 नंबर हैं जो क्या है? आपके इवन नंबर से। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 3। अब आपके पास ये फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का। इस फॉर्मूले को यहां पे पुट कर दो, है ना। तो यहां पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने? 6। 3/6 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स आया वो कितना आया? 1/2, और यही हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स पे बेस्ड था। इस फॉर्मूले पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे। एक और क्वेश्चंस देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन की क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि व्हेन एन अनबेस्ड डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो डाइस है, तो अगर डाइस है तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं डाइस में? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं। तो यहां पर आपका हो गया टोटल, आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6। अब यहां पर बोला कि मल्टीपल ऑफ 3 क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। तो जब फेवरेबल आउटकम्स आप लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स, तो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स में कौन से नंबर आ सकते हैं? तो 3 के मल्टीपल्स में 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हुआ वो कितना हुआ? 1 एंड 1 2, है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? मल्टीपल्स ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। तो एक 3 है इटसेल्फ एंड 6। तो यहां पर क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला लगा दोगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो 2/6, 2 3 जा 6, यानी आंसर कितना आ गया? 1/3। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स जिसमें आपका क्या आना चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 3 आना चाहिए। तो कितना आ गया? 1/3। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन occurrence of an event E। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, नॉन ऑक्यूरेंस एक इवेंट है ई, उसकी आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट
कि एक इवेंट है E, एक इवेंट हमने मान लिया कि क्या है E है। क्लियर है? एक इवेंट है E। चलो ऐसे कर देता हूं, लेट इवेंट इक्वल टू E। अब यहां पर जब इसके आउटकम्स आएंगे उस आउटकम्स को भी लेट कर लेते हैं। तो आउटकम्स मैं मान लेता हूं कि आउटकम्स क्या है, तो आउटकम्स है n। ठीक है, आउटकम्स कितना है, n है। और ये कैसा होगा, तो इक्वल लाइकली होगा, इक्वल लाइकली। ठीक है, जो आउटकम्स होना को मैंने माना है वो क्या माना है, n, जो इक्वली क्या है, लाइकली है। देन अब आप मान लो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स मैंने यहां मान लिया m। जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है, n है, एंड फेवरेबल आउटकम्स कितना है, m है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स अगर m है और आउटकम्स n है, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि नॉन फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो नॉन फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स को माइनस कर दोगे, तो n माइनस m। तो ये हो गया आपका नॉन फेवरेबल आउटकम्स। आपको निकालना क्या है, तो नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट है E, उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इवेंट्स होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, वो निकालना होगा, यानी PE। तो PE तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, m, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितना है, n। तो ये हो गया PE, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू m अपॉन n। अब हम निकालेंगे नॉन फेवरेबल के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट E। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉन ऑक्यूरेंस, E बार को बोलते हैं नॉन ऑक्यूरेंस इवेंट, नॉन ऑक्यूरेंस इवेंट। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, अब देखो तो यहां पर भी सेम हो जाएगा, यहां पर था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स। तो नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या है, n माइनस m। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, n। क्लियर है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट्स। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट्स। तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो PE कितना है, m अपॉन n प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस इवेंट्स का है n माइनस m अपॉन n। अब क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे, तो n का एलसीएम कितना हो जाएगा, n में n से डिवाइड करोगे 1, and 1 में m से मल्टीप्लाई m, प्लस n में n से डिवाइड किया 1, and 1 में जब n माइनस m से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस m। देखो यहाँ पे m माइनस में है और m प्लस में है, दोनों कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, n अपॉन m, एंड n कट करके कितना है, 1। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट्स के लिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, एंड ये आपका डेरिवेशन था, आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही इजी था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम समझने वाले हैं कार्ड्स के बारे में, यानी पैक ऑफ कार्ड्स। आपने कई बार कार्ड्स देखे होंगे जिससे गैम्बलिंग की जाती है या एंजॉय के लिए भी खेला जाता है, तो कार्ड्स के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें पैक ऑफ कार्ड्स की, जो टोटल कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। चलो पैक ऑफ कार्ड्स, तो ये कितने होते हैं, टोटल जो होते हैं वो होता है 52। नंबर्स कितने होते हैं कार्ड्स के, 52 होता है। इनको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला रेड, कलर के बेसिस पे मैं कर रहा हूं रेड, एंड दूसरा ब्लैक।
है ना। जब आप कार्ड्स आपने अगर कभी देखा होगा तो रेड कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होता है उसमें। तो रेड कार्ड्स जो होते हैं उसकी नंबर होती है 26 एंड ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं 26 होते हैं। अब इस रेड कार्ड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं। एक जो होता है वो होता है डायमंड, एक होता है डायमंड जो कि कुछ इस तरीके का होता है, अगर आपने देखा हो तो इस तरीके का होता है, ये डायमंड्स होता है, रेड कलर में होते हैं। एंड एक होता है हार्ट्स, हार्ट्स ये भी रेड कलर का होता है ना। हार्ट्स तो आपने देखे ही होगा, बेसिकली रेड कलर्स का होता है, बहुत ज्यादा हम लोग क्या नाम है इमोजीज वगैरह में यूज करते हैं। तो डायमंड्स के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 13 एंड हार्ट्स के भी होते हैं 13। तो 13 एंड 13 कितना हो गया 26, कलर के बेसिस पे 26। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेड्स एंड दूसरा होता है क्लब्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर में। और ये होता है क्लब्स। तो ये कार्ड्स हैं, तो टोटल जो कार्ड्स हो गए वो हो गए 52। देखो ये भी 13 होता है, क्लब्स भी 13, तो 13 13 26, 13 13 26 एंड 26 26 52, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। अगर कार्ड्स में बात करें तो कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, तो एक होता है इक्का जिसे ए बोलते हैं या ए उस पर लिखा होता है। सेकंड होता है किंग के, थर्ड होता है क्वीन यानी क्यू, फोर्थ होता है जैक जिसको डिनोट करते हैं जे से, देन होता है 10 9 8 6 5 4 3 8 एंड 7 6 5 4 3 एंड 2, ये टोटल कार्ड्स होते हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि अगर एक की बात करें, अगर एक तुमने डायमंड्स लिया या हार्ट्स लिया या स्पेड्स लिया या क्लब्स लिया, तो उसमें क्या होते हैं, ये 13 कार्ड्स होते हैं, इक्का किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो काफी अच्छी इस पे गेम होती है, हमने भी काफी गेम खेला हुआ है। तो चलिए और भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो है ए के क्यू जे, इनको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड, ऑनर्स कार्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। ए के क्यू जे को यहां लिख देता हूं, ए के क्यू एंड जे, इनको बोलते हैं ऑनर्स कार्ड, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है के क्यू जे यानी किंग क्वीन जैक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, के क्यू एंड जे इनको बोलते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड, क्योंकि इन पे क्या होता है फेस बने होते हैं, है ना। तो फेस बने होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो कई बार क्वेश्चंस में आपसे आता है कि फेस कार्ड बताओ, ऑनर्स कार्ड बताओ, तो इस तरीके के आपको चीजें पता होनी चाहिए कि फेस कार्ड किसे बोलते हैं, ऑनर्स कार्ड किसे बोलते हैं एंड कितने आपके कार्ड्स, कितने कार्ड्स होते हैं। एंड देन ये जो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है, इसको हम बोलते हैं नंबर्स कार्ड, इसको बोलते हैं नंबर्स कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि जो ऑनर्स कार्ड है वो कौन सा होता है, फेस कार्ड कौन सा होता है एंड नंबर्स कार्ड कौन सा होता है। तो ये कुछ कार्ड्स होते हैं जो कि इससे रिलेटेड हमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।